हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेंस की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोग का एसबीआई पीओ का एग्जाम संपन्न हुआ है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही है, आखिर सेफ स्कोर इसका क्या होना चाहिए ताकि मैं मेंस की तैयारी कर सकूं। ऐसे एक दो बच्चे का नहीं, लगभग सभी बच्चों के मन में यह सवाल लगातार चल रही है। बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर, कट ऑफ क्या रहेगी इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। हालांकि एक बात मैं आप सभी को बता दूं, 45.23% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पासिंग अंकों से भी नीचे हैं। क्या कुछ उपस्थिति देखने को मिली है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे को या बैंकिंग किसी भी क्षेत्र की तैयारी करते हो, तो टेक्स्ट बुक पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल लगा हुआ है जो कि आज़ाद सपनों का पास। अगर आप इस पास को परचेस करते हो तो आपको 1 साल की जगह अब 2 साल की वैलिडिटी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप दोगे 349 यानी कि आप 349 रुपये दोगे तो 1 साल के बजाय अब 2 साल के पास आपको देखने को मिल जाएगी। यह पास तभी आपको आपको 2 साल को मिलेगी जब हमारा कूपन कोड HREVOLUTY12 यूज करोगे, तभी आपको ये कूपन 2 साल के लिए मिलेगी। यह ऑफर आपको 14 अगस्त रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में लगने वाली है, तो रात को जग कर और ये पास आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना है। आपको 2 साल के लिए एकदम परचेज और फ्री, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री आपको देखने को ऐसा इस प्रकार देखने को मिल जाएगी इस बार। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गई, आपको जाकर खरीदना होगा तो खरीद लेना, क्योंकि इसका अभी सेल लगा हुआ 14 अगस्त से लग जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल ऐप पर भी जाकर परचेस कर सकते हो। हमारा कूपन कोड यूज करना मत भूलना, HW12, इससे आपको 1 साल का एक्स्ट्रा आपको पास देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और 12% का डिस्काउंट भी इससे आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं जो है रिजल्ट के रिगार्डिंग। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, यह जो आर्टिकल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह आज तक की रिपोर्ट के अनुसार है। इसमें मेरा कहीं भी किसी प्रकार कोई हाथ नहीं है। जो भी इसका क्रेडिट जाता है, ये पूरा का पूरा आज तक के न्यूज़ को जाता है। सबसे पहले मैं एक एक करके सारा आपको खबर पढ़ाता हूँ और एक एक करके सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। एसबीआई पीओ 2026 प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री परीक्षा का परिणाम 22 से 25 अगस्त के बीच संभव, सितंबर मध्य में होगी मुख्य परीक्षा। कहने का साफ मतलब हेडिंग में ही समझ सकते हैं कि जो आपका प्री का एग्जाम हुआ है लगभग इसी मंथ के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी, और जो आपका मेंस एग्जाम है वह सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब एक एक करके पूरी जानकारी पढ़ेंगे और क्या कुछ इसमें दिया गया है। विशेष संवाददाता नई दिल्ली से रिपोर्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा आयोजित प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। सूत्रों और नवीनतम रिपोर्टों से मिली जानकारी के अनुसार एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इसी महीने 22 से 25 अगस्त 2026 के बीच घोषित किए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद अगले चरण की प्रक्रिया तेजी शुरू हो जाएगी और इसी क्रम में मुख्य परीक्षा का आयोजन भी अगले महीने यानी कि सितंबर और 26 के मध्य में कराए जाने की संभावना है। आगे बात करेंगे, इस वर्ष एसबीआई द्वारा पीओ के पदों पर कुल 1500 रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें 1446 नियमित रिक्तियां थी यानी कि रेगुलर पोस्ट थी और 54 बैकलॉग पोस्ट थी, जिसमें देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में नौकरी पाने की होड़ में इस बार रिकॉर्ड लगभग 12,20,000 लोगों ने आवेदन किया। ठीक है, आवेदन जमा किए। परीक्षा के कड़े और स्तर पर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को देखते हुए अभ्यर्थी को उत्सुकता परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं बात करेंगे आधिकारिक घोषणा के बाद अभ्यर्थी एसबीआई के अतिरिक्त पोर्टल पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर अपना परिणाम तथा कट ऑफ अंक जांच सकेंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ श्रेणी की सफलता को पार करेंगे, यानी कि जो आप कट ऑफ पार कर लोगे उसके बाद उन्हें तुरंत मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जिसके लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी उम्मीदवारों को अगले चरण जीडी जैसे ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैंकिंग विशेषज्ञों के माने तो सितंबर के मध्य में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा का प्रतिस्पर्धा और भी कठिन होने वाला है, इसलिए अभ्यर्थी को बिना किसी देरी के अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने में कट चुका है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर वही तैयारी तेजी कर देना चाहिए।
आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक बात में अगर बात किया जाए तो आपका मेंस सितंबर के मध्य में होने जा रही है और अगस्त के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल रही है। यह आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको सारा डाटा समझा दिया। अब एक एक करके सारी बातें समझेंगे, साथ ही साथ हम एग्जाम स्ट्रक्चर को लेकर भी हम बात करेंगे। तो आपसे पहले बात करते हैं रिक्तियाँ को लेकर। टोटल वैकेंसी 1530 में, आवेदन लगभग 12,20,000 के अप्रॉक्स में भरे गए हैं। उपस्थिति की बात करेंगे, लगभग 7,33,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार परीक्षा भी दिए हैं। वहीं परीक्षा आपका 2 दिन चला है, 1 और 2 अगस्त के लगभग आपको परीक्षा भी चला है। आगे बात करेंगे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप को, पोस्ट ब्रेकअप को लेकर। तो जनरल में 588, ओबीसी में 390, एससी में 234। वहीं अगर हम बात करेंगे एसटी कैंडिडेट के लिए 144 और ईडब्ल्यूएस के लिए 144 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। इसमें नियमित की हम बात करेंगे तो 1446 और बैकलॉग सीटें 54, यानी कि पिछले वैकेंसी के बची हुई सीट आप कह सकते हैं 54 सीटें बची हुई थी। आगे बात करते हैं जो कि है फेज 1 को लेकर। फेज 1 में आपका प्री एग्जाम होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें टोटल मार्क्स की अगर बात करेंगे तो टोटल 100 मार्क्स होते हैं। ड्यूरेशन 60 मिनट और 20 पर सेक्शन, यानी कि 20 मिनट पर सेक्शन आपको, यानी कि हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट टाइम दिए जाते हैं। यह आपको एग्जाम सेक्शन वाइज कंडक्ट कराया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स और टाइम 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। रीजनिंग की बात करेंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं जो कि आपको 60 मिनट का समय दिया गया था। आगे बात करते हैं जो कि फेज 2 है। अब इसके बाद मेंस का एग्जाम होने वाला है। मेंस में क्या क्या होंगे सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। मैं आपको इतना बता दूंगा ताकि आपको और भी किसी प्रकार कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव की, यानी कि आपको लिखित भी होगी और टिक द करेक्ट भी आपको इसमें करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट ड्यूरेशन को लेकर। इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल मार्क आपके 200 होने वाले हैं। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग आपको रीजनिंग या कंप्यूटर से हम बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। टोटल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 70 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होने वाले हैं। वही अगर हम बात करेंगे लिखित के लिए तो आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके लिए आपको 30 मार्क्स देने मिलेंगे। उसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर 3 और टास्किंग इंक्लूडिंग ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग जैसे आपको इसमें लिखने के लिए समय दिया जाएगा। आगे बात करते हैं फेज 3 को लेकर, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आपका जीडी ग्रुप एक्सरसाइज जिसे हम जीडी बोल सकते हैं 20 मार्क्स और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स के होने वाले हैं। यह भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपका देखने को मिलती है। आई होप ये डाटा आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, मैंने अभी तक जितना भी आपको समझाया। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम डेट को लेकर, रिजल्ट को लेकर। देखिए मैंने अभी तक जितना भी रिपोर्ट बनाई है सारा कुछ एक अच्छे से आपको सजाकर मैं दिखा रहा हूँ। इसके प्री एग्जाम 1 और 2 अगस्त के हुआ था। इसका रिजल्ट अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए न्यूज़ में मैंने भी आपको बताया था, न्यूज़ में भी आपको एक एक्सपेक्टेड डेट ही बताई गई है। ऐसा नहीं है कि यह इनको पहले से पता चल जाता है। आगे बात करते हैं जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली रहेगी, वह है मेंस से एडमिट कार्ड रिलीज को लेकर। तो ये भी आपको अगर अगस्त में फर्स्ट वीक, अगस्त के लास्ट वीक में आती है तो 30-31 तक आपको इसका भी एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। सारा कुछ एक्सपेक्टेड है और आप सारा कुछ देख सकते हो। आगे बात करते हैं एसबीआई पीओ वैकेंसी रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन डिटेल्स को लेकर। 2022 के डाटा की बात करेंगे, इसमें टोटल वैकेंसी 1673 आई हुई थी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 10 लाख के अप्रॉक्स में और अप्लीकेंट टोटल परीक्षा दिए थे 6 लाख के अप्रॉक्स में। 2023 की बात करेंगे, वैकेंसी 2000 थी। रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया था, लगभग 9 लाख प्लस किए थे। अप्लीकेंट कितने लोगों ने परीक्षा दिया, तो 6 लाख के अप्रॉक्स में कैंडिडेट परीक्षा भी दिए थे। 2024 की बात करेंगे तो वैकेंसी 600 थी और उसमें जो रजिस्ट्रेशन किए थे लगभग फॉर्म भरने वालों की संख्या 8 लाख थी और परीक्षा देने 5 लाख के अप्रॉक्स पहुंचे थे। 2025 की बात करेंगे तो 541 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए फॉर्म 6.5 लाख भरे गए थे और अप्लीकेशन कितने लोगों ने एप्लीकेंट एग्जाम देने पहुंचे, लगभग कह सकते हैं 3 लाख। इस बार 1500 फॉर्म आए हुए हैं और 12 लाख के अप्रॉक्स टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे, यानी कि फॉर्म भरे गए थे और 7 लाख कैंडिडेट लगभग एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे थे। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका हो। सारा डीपली मैं आपको डाटा बता रहा हूं ताकि कहीं भी किसी प्रकार कोई डाउट आपके मन में ना बचे। आगे बात करते हैं एसबीआई प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर। यह जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का। 22 की बात करेंगे तो लगभग जनरल के लिए 60 गई थी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 60 गई थी। ओबीसी के लिए 58 या 59 आप कह सकते हैं। एससी के लिए 53 कर सकते हैं
और एसटी के लिए 48 के अप्रॉक्स में कट ऑफ गई थी। उसी पर 2023 का भी आप डाटा एक एक सारा देख सकते हो, और एसटी के लिए लगभग में 48 गई थी, यानी कि सेम टू सेम 2022-23 का एक एक्यूरेट सेम ही देखने को मिली है। 24 की बात करेंगे तो 24 में कुछ जनरल का कट ऑफ बढ़ी है, हालांकि सभी का कट ऑफ बढ़ी है, एसटी का भी यहाँ कट ऑफ बढ़ी है, यानी कि 24 में जो कट ऑफ गई थी 23 के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा गई है, 2 से 3 नंबर लगभग ज़्यादा गई है। वहीं अगर बात करें 2025 में लेकर 2025 के में भी ज़्यादा गई है 2024 के मुकाबले में, लेकिन इस बार उम्मीद जता जा रही है कि 2025 से थोड़ी सी कम इस बार कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इसमें वैकेंसी की संख्या पहले के मुकाबले ज़्यादा थे, ठीक है, इसलिए थोड़ा इस बार आपका कट ऑफ में कुछ रिलेक्शन जरूर देखने को मिलेगी। कट ऑफ क्या रहेगी इसके रिगार्डिंग में आपको बता रहा हूं। और कट ऑफ की बात करेंगे तो एसबीआई के लिए 2026 के कट ऑफ में आपको यहाँ पर ही गिन कर या आपको लिख कर बता दो। 26 के कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो जनरल से अगर हम बात करेंगे तो जनरल के लिए आपको इस बार 60 के अप्रोक्स में देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करेंगे तो 57 से लेकर 58 के अप्रोक्स में। ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे तो लगभग 55 से 56 के अप्रोक्स में, ठीक है। और एससी के लिए बात करेंगे तो एससी के लिए 51 और एसटी के लिए इस बार आपको देखने को मिलेगी 48 के अप्रोक्स में इस बार आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 2026 में। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अभी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसमें आपको +-2 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, 3 भी नहीं रहेगी, 4 भी नहीं रहेगी, +-2 के आपको डिफरेंस देखने को मिल सकती है। चाहे प्लस ज़्यादा भी जा सकता है या माइनस भी 2 भी कम जा सकती है। और भी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।